चमकती दमकती अशरफियां। बहुत जमाना पहले एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने शहर से दूर एक अजनबी बस्ती जाने का इरादा किया। इस जमाने में आज की तरह तेज रफ्तार सवारियां मुयस्सर न थीं। लोग पैदल, घोड़ों या खच्चरों पर मंजिल बेमंजिल रास्ता तय किया करते थे। रास्ते कठिन थे। जंगल, पहाड़ और नदी नालों के खतरात की वजह से लोग गिरोहों या काफिलों की सूरत में सफर करते थे। मगर उन बुजुर्ग को कुछ ऐसी जल्दी थी कि उन्हें काफिले का इंतजार करना मुश्किल लगा। उन्होंने एक शख्स को अपना रफीकी सफर बनाया और दोनों ज़ादी राह लेकर निकल पड़े। उनके हाथों में मूजी जानवरों से निमटने के लिए मजबूत लाठियां थीं, पाँव में सफरी जूते और पीठ पर एक गुठरी लदी थी जिसमें कपड़े, चंद रोटियां और जैतून के तेल की शीशी थी। दिन भर चलने के बाद जब शाम हुई तो उन्होंने रात गुजारने के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां शफाफ पानी और आराम के लिए नरम घास मौजूद हो। दोनों मुसाफिरों ने अपना सामान रखा, वुजू किया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुठरी खोली ताकि खाना खाकर अगले दिन के लिए ताज़ा दम हो सके। जब बुजुर्ग ने गुठरी से रोटियां निकालें तो वो सिर्फ 2 थीं। उन्होंने ताज्जुब से अपने हम सफर से पूछा, मैंने तो 3 रोटियां रखी थीं, अब यहाँ सिर्फ 2 हैं। तीसरी रोटी कहाँ गई? हम सफर दुनियादार और हरीस आदमी था। उसने मिस्कीन सूरत बनाकर झूठ बोला, हजरत, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं मालूम कि तीसरी रोटी कहाँ गई। मैंने उसे नहीं छुआ। बुजुर्ग खामोश हो गए और कहा, खैर, एक एक रोटी हम दोनों खा लेते हैं, तीसरी रोटी मैंने किसी मेहमान के लिए रखी थी। खाने और इबादत से फारिग होकर बुजुर्ग ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ बारी तालीज, तो गैब का जानने वाला है, अपने फजल से इस वीराने में माल और दौलत जाहिर फरमा दे। अल्लाह के हुक्म से वहां सोने की अशरफियों से भरी 3 हांडियां जाहिर हो गईं। सोने की चमक देखकर हम सफर की आंखें खुली की खुली रह गईं। बुजुर्ग ने फरमाया, अल्लाह ने हमें ये माल अता किया है। उसमें से एक हांडी मेरी है, दूसरी तुम्हारी और तीसरी हांडी उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनते ही लालची हम सफर के औसान खता हो गए और वो फौरन बोल उठा, हजरत, मुझसे खता हुई, दरअसल वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी, इसलिए तीसरी हांडी का हकदार भी मैं ही हूँ। बुजुर्ग ने अफसुर्दगी से मुस्कुरा कर कहा, मेरे दोस्त, मुझे दौलत की हवस नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ये तीनों हांडियां तुम ले लो, मगर अब तुम मेरे हम सफर रहने के लायक नहीं रहे। तुम्हारा और मेरा रास्ता जुदा है। वो शख्स दौलत पाकर बेहद खुश हुआ और अशरफियां लेकर वापस अपने शहर की तरफ चल दिया। अभी कुछ फासला ही तय किया था कि उसे 2 राहजन डाकू मिल गए। उन्होंने उसे मारकर दौलत छीननी चाही तो इसने चालाकी से कहा, हम आपस में लड़ने के बजाय ये दौलत बराबर बांट लेते हैं। वो दोनों मान गए। भूख लगी तो एक डाकू को शहर से खाना लाने भेजा गया। उसके दिल में लालच आया कि क्यों न खाने में जहर मिला दूं ताकि बाकी दोनों मर जाएं और सारी दौलत मेरी हो जाए। उधर जो 2 पीछे रह गए थे, उन्होंने मंसूबा बनाया कि जैसे ही वो खाना लेकर आए, उसे कत्ल कर दें ताकि दौलत के सिर्फ 2 हिस्से हों। जैसे ही खाना लाने वाला वापस आया, उन दोनों ने उसे कत्ल कर दिया। फिर जब खुशी खुशी वो जहरीला खाना खाया तो वो दोनों भी वहीं तड़प तड़प कर हलाक हो गए। 1 हफ्ते बाद जब बुजुर्ग उसी रास्ते से वापस गुजरे तो उन्होंने वहां 3 लाशें और उनके पास वही 3 हांडियां पड़ी देखें। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं और उन्होंने इबरत से कहा, देखो, लालच ने इंसान को कहां पहुंचा दिया। नोट: ये सबक आमोज हिकायत आमतौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है, जो इंसान को हिर्स और दुनिया की बेसबाती का दर्स देती है।